नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी की जो ये रैली हो रही है इसमें तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले कर्मचारी हों, BSES में काम करने वाले कर्मचारी हों या फिर DTC में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वाले जो कर्मचारी हैं, वो तमाम लोग इस रैली में आए हैं और उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की तकलीफ उन लोगों की है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो BSES में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर काम करते थे, लेकिन 2023 से ही उनके पास नौकरी नहीं है, उनकी नौकरियों को ख़त्म कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगम सैनी जी। वेस्ट में हम BSES कर्मचारी रहे हैं और हम 1 जुलाई 2023 से हमें बिना अल्टीमेटम बिना बताए इन्होंने बाहर निकाल दिया गया है। जो आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने सभी के लिए रोजगार देने का वादा किया है और सिर्फ उन्हीं के लिए ये मीटिंग और ये बड़ी सभा रखी गई है जो बेरोजगार किए गए हैं। जैसे कि क्या काम करते थे BSES में? हम BSES में MMG डिपार्टमेंट मीटर लगाने का कार्य करते थे। मैं लाइनमैन के पद पे था, ये भी लड़का लाइनमैन है, ये भी BSES में ही सारे हमारे कर्मचारी BSES में काम करते आए हैं। और इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो रिलायंस ग्रुप अंबानी का ग्रुप है, जो बहुत बड़े वादे करते हैं, इस देश में जानी मानी हस्ती और पहचान है, उनके HR के नेहरू प्लेस में मुख्यालय में बैठते हैं HR के जो लोग हैं, दिनेश जोशी जी, अमल सिन्हा जी, अभिषेक रंजन जी, जो ये CO जैसी पोस्ट पे हैं, अमितवा नंदी जी, अशोक गौतम जी, इन लोगों से सबसे मदद मांगी, इनके सामने सबके मीटिंग की गई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। यहाँ तक हम लोग सारे अपनी मांगों को लेकर के नेहरू प्लेस मुख्यालय के आगे भी बैठे, हमें वहाँ पर धारा 144 लगा करके मजदूरों को धक्का मार के लाठी चार्ज करके हमें बाहर निकलवा दिया गया। तो आज मैं वो साबित भी कर दूंगा जो BJP सरकार के बड़े दिग्गज नेता जो सिर्फ धोखेबाजी करते हैं और मजदूरों के साथ शोषण करते हैं, उनको झूठे वादे करते हैं। क्यों मैं ये सब कहना, दिल्ली का जो चुनाव था उससे पहले आप लोगों को वादा किया गया था कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको नौकरी वापस दी। हमें दिल्ली का जो चुनाव था उससे पहले हम जो मौजूदा प्रवेश वर्मा थे, उन्होंने हमें 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू मीटिंग ली है। उनके घर पर भी गए, उन्होंने बड़ी मीटिंग भी रखी गई। सचिन वसीम जी उनके जो मुख्य कार्यकर्ता थे, उन्होंने बहुत बड़ी सभा की है। कहोगे तो मैं आपको उसकी वीडियो और फोटोज भी दे दूंगा। और ये मौजूदा सबूत है, जो लेटर हमने अपनी न्यू लाइनमैन हेल्पर एसोसिएशन के रजिस्टर्ड कराए हैं, उन सबके मैं नाम गिनवाना चाहता हूं जिन्हें जी को दिया है लेटर। जी, ये एक लेटर मैंने कमलजीत सहरावत जी को दिया, जो हम काफी लड़के गए हुए थे। ये डेट डली हुई है 8/7/2025। इनसे मदद मांगी, हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया, किसी भी गरीब आदमी की, किसी लेबर की कोई सहायता नहीं की गई। ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आशीष सूद जी ऊर्जा मंत्री हैं और पूरे बिजली विभाग का टेंडर सारा कुछ यही देख रेख होता है, लेकिन इनके पास भी हम 3 से 4 बार नहीं, कम से कम 10 बार जा चुके हैं, हमारी कोई मदद नहीं की गई। तीसरा लेटर है श्री प्रवेश वर्मा जी, जो आज भी मौजूदा है। उस समय भी 4 महीने तक इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी में रखा। हर रोज हमें बुलाया, हर रोज हमें परेशान किया और हमारा बेरोजगार करके आज हमें रोड पे छोड़ दिया गया। और चौथा लेटर लास्ट अंतिम है, जो हमारी मौजूदा श्रीमती रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, 3 से 4 लेटर रिसीव कराने के लिए हम हम कई बार जा चुके हैं। इन्होंने, ये देखिएगा, मैं सबूत के साथ आपको दिखाता हूं, हमारे साथ कोई भी किसी भी तरीके का न्याय नहीं किया, ना ही हमारी मदद की गई। और हमने कोरोना काल जैसे समय में, महामारी के टाइम में, हमारे इन योद्धाओं ने हर हॉस्पिटल में, हर घर में जा करके अपना पूरा योगदान दिया। घर के अंदर लाइफ लाइन में काम करके इनको लाइट सप्लाई चालू करके दी। आज हमारे उसका क्या परिणाम और क्या इनाम मिला है, आप मौजूदा देख सकते हो कि आज हम बेरोजगार हैं। तमाम जो सरकारी नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक ने बेसहारा छोड़ दिया है। जनाब, मैं बाकायदा आपको ये प्रूफ के साथ में कह रहा हूँ। आपको लगता है ये तो मैं आपको अभी 2-4 लेटर दिखा रहा हूँ, आपको मैं 100 लेटर भी रिसीविंग के दिखा सकता हूँ, जो हम थक गए हैं सब जगह जा करके, लेकिन हमें सिर्फ निराशा हाथ मिली। आज हमें आम आदमी पार्टी का ये बहुत बड़ा जो यहाँ पर रखा गया है, सभा रखी गई है, इस सभा के माध्यम से हमें पता चला है आज गरीबों की आवाज उठाई जाएगी और गरीब जितने भी लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं। तो हमें ये उम्मीद है
कि आम आदमी पार्टी से हमें आज न्याय मिलेगा और कुछ भी करना पड़े नेहरू प्लेस मुख्यालय पे जा करके हम वहां पर धरना देने के लिए फिर से तैयार हैं, क्योंकि इस बार हमारे अरविंद केजरीवाल जी और मौजूदा हमारे जितने भी एमएलए हैं सब ने हमें वादा किया है कि हम नेहरू प्लेस मुख्यालय भी आपके साथ में जा करके धरना देंगे। और मैं आपसे मीडिया से गुजारिश करता हूं, जितनी ज्यादा से ज्यादा इस मीडिया में आप कवरेज को दिखाओगे आपकी अति कृपा होगी कि 480 कर्मचारी आज तक बेरोजगार। लेटर है, ये जो तमाम ये लेटर आपने दिए, मेरी बात जी। सुनिए, ये जो तमाम लेटर आपने दिए, ये नरेंद्र मोदी को दिया, कैबिनेट मिनिस्टर को दिया, पीएमओ तक में ये लेटर दिया आपने, सिर्फ आश्वासन मिले, किसी ने कोई हमारे सुनाई साथ कोई न्याय नहीं हुआ। आपसे गुजारिश है, देखिए, ये देश के युवाओं की दुविधा है। लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन जो नेता इनसे वादा करते हैं कि भाई हमें सत्ता में लाओ, हम आपके काम करेंगे, हम आपको रोजगार देंगे, सत्ता में आने के बाद वही नेता कैसे पलट जाते हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है ये वाला मामला। ये तमाम जो लोग हैं ये बीएसईएस में काम करते थे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर थे। जब कोरोना काल था, लोग अपने घरों में थे, उस वक्त भी ये लोग सेवा कर रहे थे, अपना काम बखूबी निभा रहे थे, लेकिन उसका जो फल है उनको इस तरीके से मिलेगा ये इनको भी उम्मीद नहीं थी। और जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो विश्वास डगमगा जाता है। रोजगार की किल्लत पहले से ही है, सरकारें तमाम वादे करते हैं कि हम आएंगे, रोजगार देंगे, लेकिन जो देश का युवा है वो इसी तरीके से प्रदर्शन करता है और सड़कों पर, रैलियों में धक्के खाता है। BSES हाय हाय, BSES हाय हाय, BSES हाय हाय, अनिल अंबानी हाय हाय, रिलायंस ग्रुप आप भी हाय, BSES हाय हाय। कितना टाइम काम किया सर? मेरे को इस BSES में कम से कम मेरे को 10 साल हो गए काम करते हुए। 10 साल काम किया और उसके बाद अब बेरोजगार कर दिया। आपने कितना काम? मैंने भी 10 से 12 साल काम करा है BSES में। जब हमने अपनी सैलरी के लिए प्रोटेस्ट करा, हमने अपनी सैलरी के लिए डिमांड करी, तो इन्होंने हमें बिना अल्टीमेट दिए, जो हमारे पे ज्वाइनिंग लेटर था 1 जुलाई 2024 तक का था, वो हमारे को 2023 में 3 महीने में ख़त्म करके हमें निकाल दिया गया। देखिए, इस तरीके से विश्व गुरु कैसे बनेगा देश? लोग काम कर रहे हैं, काम करने के लिए अपनी तनख्वाह लेने के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है लोगों को। ये इस तरीके के हालात देश में बनते जा रहे हैं जिन पर कोई सरकार, कोई बाबू ये सोच नहीं रहा है कि इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाएगा। ये तमाम लोग आपके सामने हैं जिन्होंने अपनी बात बताई, किस तरीके से इनका घर चलता होगा, क्योंकि 2 साल इनको हो गए हैं, नौकरी नहीं है, तनख्वाह नहीं है, और ये ऐसे ही किसी रैली में जाते हैं, वहाँ अपनी मांग उठाते हैं, किसी नेता के दर जाते हैं, वहाँ अपनी मांग उठाते हैं, लेकिन हो इनका कुछ भी नहीं रहा है। तो कम से कम जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं या फिर जो प्रवेश वर्मा है या ऊर्जा मंत्री हैं सूद जी, वो इन चीज़ों पर संज्ञान ले और लोगों को इस तरीके से बेरोजगार ना छोड़े कम से कम।